सामने वाली बर्थ पे एक कपल बैठा होता है और जेन्युइनली ऐसे बोलना नहीं चाहिए। ऐसे बैठ कर मैं बहुत ऐसे शांत से बैठी हूँ, आई एम दैट। तो आंटी और आंटी अब जैसे सामने देख रही है, फिर एक दूसरे को देख रही है एंड दे वाज लाइक भाई ये क्या हो रहा है। और पता नहीं पीपल का पेड़ था, बरगद का पेड़ था, और ऐसे बोलते हैं ना कि भाई ऐसे खाना पीना नहीं चाहिए। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज अंजलि ठाकुर और ये वीडियो होने वाली है फुल ऑफ कॉमेडी और द रियलिटी ऑफ दिस सोसाइटी दैट एक बीइंग अ गर्ल हमको कितनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है और क्या क्या एक ऐसे नॉर्मल रूटीन की लाइफ में चीज़ें हो सकती है। तो द स्टोरी स्टार्ट विद दैट आई एम अ सिंगल चाइल्ड। मेरे पापा मेरे को ज़्यादातर है ना कहीं बाहर ऐसे भेजते नहीं है कि भाई हाँ तुम इसके साथ ये चली जाओ उसके साथ, नहीं, यू कैंट गो एनी वेयर बिकॉज यू आर अ सिंगल चाइल्ड। यू आर मतलब तुमको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाएगा ना, जो सिंगल चाइल्ड बच्चे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मेरे पापा मुझे एक एज अ ट्रिप पे जाने के लिए अलाउ कर देते हैं बिकॉज मैं जिनके साथ जा रही हूँ वो मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड के वाइफ थे। सो दे अलाउड मी दैट येस यू कैन गो। तो हम सुबह 7 या 8 बजे अपने घर से निकलते हैं एंड हम स्टेशन पहुँचते हैं, टिकट विकेट लेते हैं और ट्रेन में बैठ जाता है। और यहीं से हमारे साथ जो स्टोरी स्टार्ट होती है ना भाई, मतलब जैसे मैं बैठी हूँ है ना, इस रो पे मैं बैठी हूँ और मेरे सामने वाली सीट पे कोई बैठा होगा और आपके साइड में जो बर्थ होती है उसके सामने वाली बर्थ में भी जो बैठा है या जो कुछ हो रहा है आपको दिख रहा होता है। तो सामने वाली जस्ट सामने वाली बर्थ पे एक कपल बैठा होता है और जेन्युइनली ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट वो कपल अधेड़ उम्र का कपल था बिकॉज उनकी हरकत यू विल नो अबाउट इट। तो जैसे जैसे ना ट्रेन ऐसे चल रही है और हम लोग जा रहे हैं, द थिंग दे आर डूइंग, मतलब दिस इज़ लाइक हाउ आर यू डूइंग दिस, है ना। तो वो लड़की क्या ऐसे पलौती मार के बैठी है एंड दैट बॉय वॉज लाइक स्लीपिंग ऑन हिज लैप समथिंग लाइक दैट। और वो लड़की पता नहीं भाई क्या चल रहा है उन लोगों का, वो किस विस कर रहे हैं ऑल दैट। और मैं ऐसे बैठी हूँ, मैं बहुत ऐसे शांत से बैठी हूँ। आई एम दैट पर्सन कि जब मैं अपने लोगों के पास में होती हूँ ना, दैट आई एम अ कंफर्टेबल पर्सन एंड मैं इनके सामने कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं एक एक्सट्रोवर्ट बन जाती हूँ, वरना मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। तो मैं ऐसे बैठी थी एंड तो आंटी को लगा दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ माई सीट और समथिंग लाइक दैट। तो उन आंटी ने मुझे बोला दैट डू यू वांट टू चेंज योर सीट, एंड मैं ऐसी चीज़ों पे ना हाँ हाँ बोलती नहीं। मैंने कहा ठीक है मैं एडजस्ट, एंड आई एम लाइक ओके ओके आंटी आई कैन डू दैट, एंड मैंने सीट चेंज कर ली। आंटी को क्या लगा कि मैं कंफर्टेबली बैठी नहीं थी या मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो। और आंटी के पास में आंटी बैठी है, उनके सामने मैं बैठी और उधर बर्थ में कुछ हो रहा है, अब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, अब मेरा व्यू एकदम क्लियर है। तो मैं तो भाई खुश, मैंने कहा छोड़ो भाई भाड़ में जाए सब, मेरा व्यू क्लियर हो गया, मेरा दिमाग ख़राब नहीं होगा, आई एम डन विद दिस। तो आंटी और आंटी अब जैसे सामने देख रही है, फिर एक दूसरे को देख रही है एंड दे वाज लाइक भाई ये क्या हो रहा है। और उधर एक मतलब वो आंटी थे जिनकी जो ज़्यादा एजुकेटेड टाइप थे, है ना। तो दे आर लाइक इनका तो वीडियो बनाना चाहिए, अपलोड कर देना चाहिए, ऐसी कोई हरकतें होती रेलवे में है। एंड आंटी डू इट डू इट डू इट, पोस्ट इट ऑन द इंटरनेट, इनको पता चलना चाहिए ये लोग कर क्या रहे हैं, डू यू, मतलब ऐसी चीज़ होती है ना कि आप जाके कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उनको इतना सेंस होता तो ऐसी चीज़ें वो थोड़ी मतलब पब्लिकली कर रहे होते हैं। तो है जैसे तैसे हमारा स्टेशन, मतलब अब मेरा तो व्यू क्लियर था, तो आई एम लाइक ओके ठीक है, कुछ वीडियो बनाया नहीं, हम तो उतर के चुपचाप हमने ऑटो लिया, हम आगे दर्शन के लिए गए थे। तो आई वॉज सो हैप्पी, तो दर्शन वर्शन किए और हम जैसे ही बाहर आए, अब ऑफकोर्सली इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गया था, तो ऐसा होता है ना कि भाई अब कुछ खा पी लेते हैं या थोड़ा सा लाइक कुछ स्नैक्स वगैरह। तो हमने क्या किया कि उधर एक आइसक्रीम का स्टॉल गाड़ी थी समथिंग, और है ना एक गन्ने के जूस का स्टॉल था। अब मेन बात क्या थी कि उधर वो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे था, पता नहीं पीपल का पेड़ था, बरगद का पेड़ था। और ऐसा बोलते हैं ना कि भाई ऐसा खाना पीना नहीं चाहिए, ये भूत आ जाता है, ये पहले तो एवरीवन इज सो कंसर्न अबाउट दैट, नहीं भाई नहीं खाते हैं, ये वो कुछ हो जाएगा ये वो। एंड मैं तो सबसे ज़्यादा मतलब मैं तो थोड़ी पाड़ इंसान हूँ, मैं तो मेरे को तो नहीं खाना ये वो। आंटी बोले कुछ नहीं होता सब खा लेते, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और हम जेन्युइनली कुछ नहीं हुआ, हमने फिर है ना, हमने कहा छोड़ो भाई जो होता है हम। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना उस टाइम, तो हमने चलो भाई खा लेते हैं। तो हम उसी बरगद के बीच जो भी है बरगद पीपल, उस पेड़ के नीचे आके एकदम बढ़िया खा पी रहे हैं और फिर उधर से निकले, है ना, निकले। अब हम स्टेशन पे आए और सबने अपना अपना एक बैग ले रखा था, तो उसमें खाना पीना था। हम स्टेशन पे आए, अब ये लोग समथिंग तो कुछ सोच रहे थे क्या, है ना, कुछ तो अच्छा फैसिलिटी मिलेगा या पता नहीं क्या, रेस्ट रूम या समथिंग लाइक दे आर एज्यूमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म।
और वो चीज़ नहीं मिली, तो हम क्या कर रहे हैं, अब वो प्लेटफॉर्म पूरा खाली है, ठीक है, कोई नहीं उधर हमारे अलावा, और हम एक टेबल पे बैठे हैं और उधर पास में एक व्हील चेयर पड़ी है। अब हमने खाना वाना खाया, अब पता नहीं क्या चल रहा है, एक छोटा सा बच्चा 4-5 साल का होगा, वो व्हील चेयर पे जाके बैठा है, और वो 20-21 साल की दीदी उसको व्हील चेयर पे, मैं बोल रही भाई बस रेलवे वाले आ ही ना जाए, ठीक है। और ऐसे मस्त बढ़िया मस्ती मजाक चल रही है ना, आई वाज लाइक सो, मतलब ऐसे हैप्पी कि भाई आज का दिन तो बहुत अच्छा सा गया, ट्रिप अच्छी सी हो गई है ना, ट्रेन पकड़ा। अब व्हाट आर यू एज्यूमिंग, है ना, कितना अच्छा डे है, एकदम बढ़िया सुंदर। और मैंने है ना उस टाइम थोड़ा सा, मतलब ऐसे बहुत सारा कंजस्टेड हो जाता है ना, तो गर्मी वर्मी लगती है, बाकी उस टाइम सर्दी का मौसम था, तो मैंने एकदम कवर्ड कपड़े पहने हुए थे। अब हम ट्रेन में एंटर करते हैं, ठीक है, और उधर बहुत भीड़ होती है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मैं आंटी और दूसरे आंटी और उनका बेबी उनके पास में है, और सामने वाला आंटी खड़ा, और बहुत भीड़ है, ठीक है। अब भाई ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो एकदम दिमाग ख़राब कर देती है। उस टाइम बहुत भीड़ थी, तो जस्ट सामने, मतलब ऐसे 2-3 रो बाद में एक मतलब ऐसे अंकल या पता नहीं क्या, मेरे को तो ऐसे पता नहीं, समझ नहीं आता इन सारे लोगों का, बट एक आदमी खड़ा है, वो ऐसे देख रहा है हम सबको, एंड मेरा नोटिसिंग पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं ऐसे नोटिस कर लेती हूँ कि भाई कौन क्या कर रहा है, क्योंकि समझ आ भी जाता है भाई अपने आप। तो वो सब अपने मस्ती मजाक में लगे रहे, क्योंकि वो सेम एज ग्रुप के, तो मैं एक अलग एज ग्रुप की हो जाती हूँ ना, तो मैं ऐसे नोटिस कर रही थी, एंड आई वाज फीलिंग सो, मतलब एक तो आपको डर भी लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, इतना अच्छा दिन गया, उसके बाद में ये सारी चीज़ें रिपीटेड होती ही नहीं है इन लाइफ, बट फिर भी होती है ये सारी, मोस्टली लड़कियों के साथ उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी ही पड़ती। वो बंदा ऐसे देख रहा है, ठीक है, और ही वॉज लिटरली सीइंग लाइक दिस, एंड मैं तो भाई जो परेशान हो गई, बट फिर जितना भी हो ना, आपको अपने फेस पे नहीं लाना होता कि आपको डर लग रहा है, मतलब एक तो उतनी भीड़ थी कि वो बंदा आगे आना चाहे तो आ सकता है, बट एक वो होता है ना, डर भी लगता है उनको सिर्फ पता नहीं ताड़ने में क्या मज़ा आ जाता है कि भाई अच्छा हम तो ताड़ लेंगे, जैसे उनके घर पे माँ बहन तो है ही नहीं। अब आजकल क्या पता है, उनको ये भी नहीं बोल सकते कि आपके घर पे माँ बहन नहीं है, क्योंकि आजकल तो ऐसे लोग हो गए दैट वो अपने फैमिली वालों को भी नहीं छोड़ते, तो आप अब ये डायलॉग भी नहीं मार सकते हो ना। तो जैसे तैसे करके हमने, मतलब मैंने क्या बोला कि मैं और आंटी AC कंपार्टमेंट में चले गए, क्योंकि दूसरे जो दीदी वगैरह थे वो उधर थे, तो हम उधर गए, और मैं ऐसे चैन की सांस ली हूँ। मेरा दिमाग उस चीज़ से उतना ख़राब हो गया था दैट भाई ये तो क्या ही है। बट ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस तो देखो बहुत बहुत जनरल वे में भी करनी पड़ती है, कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कुछ भी, तो सारे लड़के ऐसे नहीं होते, बहुत सारे लड़के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वुमेंस को। जैसे मैंने अपने ब्रदर्स को देखा, दे आर सो रिस्पेक्टफुल टू वुमेंस, वो कभी उनको ऐसे हर्ट करने के बारे में तक नहीं सोच सकते, और फिर कुछ मतलब महान पुरुष आ जाते हैं। तो मैं तो भाई यही बोलूँगी अपनी फैमिली को दैट हमेशा औरतों को ऐसे सेफ़ फील करवाने की कोशिश किया करो। आपके वजह से है ना, कभी कोई औरत डिस्कम्फर्ट फील नहीं करनी चाहिए कि भाई आपकी वजह से वो सेटल हो रही है या घबरा रही है। भाई इससे ज़्यादा बुरी चीज़ यू कांट एक्सपेक्ट इन योर लाइफ, ठीक है। कर्मा इज़ रियल ब्रो, जेन्युइनली कर्मा इज़ रियल। अगर आज आप कुछ किसी की बहन या बेटी के साथ कर रहे हो ना, अगले दिन 100% आपको वो भुगतना ही पड़ेगा, आपको नहीं तो आपकी बहन बेटियों को भुगतना पड़ेगा। तो डोंट डू दैट थिंग्स। एंड ऐसी नेगेटिविटी होती रहती है देखो गर्ल्स लाइफ में, इनको है ना आए ना तो सीधा झाड़ देने का, मतलब मैं उतनी प्रिपेयर थी ना कि अगर कुछ हो जाएगा ना, मैं 4 चेप दूंगी और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तो इसकी ऐसी तैसी में बढ़े, और इतना स्ट्रॉन्ग अपनी पर्सनैलिटी बनाते, इतना स्ट्रॉन्ग अपना माइंडसेट बनाते, ऐसे कोई अंजर पंजर आ भी जाए ना, तो उनको फिर बताने का कि व्हाट इज़ गर्ल्स, ठीक है, हम लड़कियाँ कर क्या सकती है। तो सो दिस इज़ फॉर द वीडियो, एंड लेट्स सी दूसरा वीडियो भी स्टोरी टेलिंग का ही होने वाला है। आई एम लाइक सो एक्साइटेड फॉर दैट वीडियो, बिकॉज वो वीडियो थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।